चलो देखो, तो पूर्ण वर्ग विधि हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में लाया जाता है, यानी किया जाता है। यानी समझो, अगर इधर लिख रहे हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बीच में भी लिख सकते हैं इसको, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना। या a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, या ये इधर रहेगा तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। यानी मान लो यदि a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर हो गया तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, या a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। बस उस चीज को ध्यान में रखोगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग विधि से हल हो जाएगा। सबसे पहली बात, एक बात। दूसरा, हम बताए थे, कल भी बताए थे कि पूर्ण वर्ग विधि में या कोई भी मैथ के किसी भी कैलकुलेशन में जितना जोड़ना है उतने घटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर है, समीकरण कोई बराबर है, 5 इधर भी जोड़ दिए 5 उधर भी जोड़ दिए, बराबर के बराबर को मान लो टटिया, तो 5% इसको भी दे दिए 5% उसको भी दे दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कुछ भी अगर इसमें जोड़े तो बराबर के इधर भी जोड़ दिए कोई फर्क नहीं, गुना किए तो इधर भी गुना कर दीजिए कोई फर्क नहीं, भागा किए अगर बराबर के इधर तो बराबर के इधर भी भागा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बात जानते हो, कल बताए थे, सीधी सी बात। हम एक बात और बताए थे कि मैथ में सौतेला व्यवहार नहीं चलता है, बताए थे ना। मतलब बराबर मानना है, बराबर मानोगे कोई दिक्कतें नहीं होगा। अगर जोड़ किए हैं उधर तो बराबर के इधर भी जोड़ कीजिए, अगर घटा करना है तो घटा इधर कीजिए, ठीक है। एक दूसरा, अगर बराबर के इधरे कुछ करना है तो कोई चीज को जोड़ दिए तो उसको घटा दीजिए उसी में, अगर कोई चीज को गुना किए तो वहीं भागा कर दीजिए, कोई दिक्कत, बराबर के इधरे। तो सब इस 3 छोटा हम सवाल बताएंगे, इससे तुमको पूरा क्या सीख जाना है, पूर्ण वर्ग विधि सीख जाना है। भेजा में आ रहा है बात, नहीं तो सोच लो, कल भी बताए थे आज फिर बता दे रहे। चलो देखो, पहला दिखाई दे रहा है, यहां से दिखाई दे रहा है, देखो तो, चलो देखो, हाँ दिख रहा है ना। 1 नंबर का सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। क्या बताए थे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के बगल में जो बताए थे हटाइए, फिर से बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है उससे क्या करते हैं, तो भाग दे देते हैं। एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 1 है, 1 से भागा था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तब अब हम आगे चलते हैं, जब भागा नहीं देंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो हमको आ गया है मान लो, क्योंकि भागा देने वाला काम नहीं था तो यहां तो अकेले है। एक्स स्क्वायर आ गया, हमको 2a भी न लाना पड़ता है, इस रूप में लाना पड़ेगा ना, यानी इस रूप में, ये दोनों रूप में लाना पड़ता है और इससे ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो समझिए 9 है तो हमको 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना भी कर देंगे, 2 से भागा भी कर देंगे, यानी 2/2, यानी 1 गुने रहता है, 2/2, 5/5, 7/7 कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन हमको काम अभी किसका है, 2 का काम है, इसीलिए 2/2। ए के जगह पे क्या है बताओ तो x, अब बी के जगह पे क्या है, अभी नहीं है बी के जगह पे, जो बचा रेस्ट उसको रख देते हैं। अब प्लस 18 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर, अब 2ab के रूप में 2, ए के जगह x, अब बी के जगह जो भी बचा ना वो हो गया बी तुम्हारा 9/2, कोई दिक्कत, प्लस 18 बराबर 0। देख लो ध्यान से, अब हमको ए स्क्वायर आ गया, -2ab आ गया, अब हमको बी स्क्वायर तो नहीं है, तो एक बार बी स्क्वायर जोड़ भी देंगे, एक बार बी स्क्वायर घटा देंगे। बी के जगह पे क्या है मेरा 9/2, एक बार 9/2 जोड़ भी देंगे, एक बार 9/2 घटा देंगे। नहीं मन है तो एक बार 9/2 का स्क्वायर इधर दे देंगे, एक बार 9/2 का स्क्वायर इधर दे देंगे, वो भी तो हो सकता है। तो इस पर इधर देंगे तो इधर भी देंगे, बोले थे ना मैथ में सौतेला व्यवहार नहीं चलता है, जो इधर देंगे वो उधर भी देंगे, इधर देंगे तो जोड़ भी देंगे घटा भी देंगे, जैसे इच्छा। तो क्या करे, आज दोनों बगल देते, बराबर के इधर भी 9/2 का स्क्वायर दे देते, बराबर के उधर भी 9/2 का स्क्वायर दे देते। तो है देखिए
कल से कुछ अलग बता रहे हैं। 2x गुना 9/2, एक तो 9/2 का स्क्वायर इधर दे दिए प्लस 18। हमको एक्स्ट्रा में हम क्या दिए हैं 9/2 का स्क्वायर, तो हम भी तो इधर 9/2 का स्क्वायर दे दें, कोई दिक्कत नहीं ना। इधर भी दे दिए 9/2 का स्क्वायर जोड़ दिए, इधर भी 9/2 का स्क्वायर जोड़ दिए, जीरो में जोड़े तो वही ना हुआ। चलो वैसे भी देखो सीधा जोड़ भी देते घटा भी देते, तो घटा आके इधर फिर प्लस से हो जाता ना, बात बराबर पड़ता है। या लिखना है, ये देखिए ये चिन्ह, क्योंकि समीकरण में बराबर के दो ठो बराबर नहीं चलता है। चलो देखो अब क्या होगा, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अब देखो तो ध्यान से, क्या ये एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 9/2 प्लस 9/2 का स्क्वायर, क्या तुमको इतना ठो को अलग कर सकते हैं हम, मतलब अलग नजर आ रहा है? इसको गुना कर लेते हैं, 81/, इतना ठो तुमको अलग आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के जगह क्या है 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 18 बराबर 81/4। 18 प्लस है, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 9/2 का स्क्वायर बराबर 81/4, घटा 18 नहीं है कुछ हो तो। यहां तक समझ में आ रहा है? दोबारा समझा रहे हैं, कल बता दिए थे, फिर से देख लीजिए। x माइनस 9/2 का स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे 4, 81 माइनस 1 से 4 में भागा दिए 4, 18 चौके 72, या x माइनस 9/2 का स्क्वायर बराबर 81 में से 72 घटा दिए 9/4, ठीक है। या x माइनस 9/2 नहीं, अब क्या करते, कै बार करेंगे इस चीज को। अब जो हम स्क्वायर को उठा के उधर लेके चल जाएंगे, तो जोड़ जाता है तो घटा हो जाता है बराबर के उधर, गुना जाता है तो भागा हो जाता है, तो स्क्वायर क्या हो जाता है रूट x माइनस 9/2 बराबर रूट अंदर 9/4, और अकेला रूट नहीं जाता है, प्लस माइनस के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? प्लस माइनस के साथ जाता है। अब क्या करते हैं, यहां तक मेरा काम क्लियर हो गया, यहां तक क्या हो गया मेरा काम क्लियर हो गया। देखो तो एक बार क्या क्या हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ था, तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो था उसी से भागा दे रहे थे। उसके बाद क्या किए, हमको 2 के रूप में लाना पड़ा, 2ab के रूप में। फिर 2 और x और a और b को अलग कर लिए a और b को अलग, और इस प्रकार से हम लास्ट में क्या लेके चला है, x माइनस 9/2 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 9/4। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए एक लाइन और बढ़ जाते हैं। देखो x माइनस 9/2 बराबर, इसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। अब क्या करते हैं, एक बार धनात्मक मान लेते हैं, एक बार ऋणात्मक मान लेते हैं, तो यहीं ले लेते हैं हम, देख लो। धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान x माइनस 9/2 बराबर, धनात्मक मान यानी 3/2 ले लिए, तो x बराबर 3/2 माइनस क्या हो गया प्लस 9/2, x बराबर एलसीएम 9 3 12, x बराबर 6 है जी आंसर। एक बार ऋणात्मक मान लेते हैं, ऋणात्मक मान लेने पर देखो, ऋणात्मक मान में यानी -3/2 लेंगे, x माइनस 9/2 बराबर -3/2, x बराबर -3/2 जोड़ 9/2, x बराबर एलसीएम हो गया 2, 9 में से 3 गया 6, 2 तिया 6, x बराबर 3, 2 ठो आंसर आ गया। एक x बराबर 3 आ गया,
एक x बराबर 6 आ गया। क्या सही है आंसर? समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं ना? कोनो सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? सबको बना सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला पॉज करो, चाहिए वाला, हाँ बस बंद करो तानु। देखो अब क्या होगा, हम जिस तरह से यहाँ बताए सेम टू सेम लाइन बाय लाइन इधर बताएंगे तो तुमको ये भी समझ में आएगा, वो भी समझ, हम पूरा नहीं मिटाएंगे। इस 2 नंबर का सवाल को यहाँ बताएंगे। देखो ये सिर्फ मिटा रहे हैं, देखो देखो सेम तरीका से चलेगा। देखो तो क्या हो रहा है, सबसे पहला 2 नंबर में सवाल जो है √5x² प्लस 9x प्लस 4 √5 बराबर 0। तो क्या कहे थे कि x² के बगल में जो a होता है उससे सबको भागा दे देंगे, यही नहीं करेंगे? यहां नहीं था तो नहीं दिए थे, यहां है तो देंगे। तो √5 से x² के बगल में क्या है, √5 से दोनों ओर जब भी देंगे तो कहां देंगे, दोनों ओर भाग देने पर देखो जो भी है पहले लिख लेते हैं, √5x² प्लस 9x प्लस 4 √5 बटे √5 अब बराबर 0 बटे कैसे 5 √5। चलिए अब क्या बोले थे, याद आया? कुछ बोले थे एक तो, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा बोले थे, यानी सब में बांट देंगे, x √5 को सब में बांट देंगे। 9x बटे √5 प्लस 4 √5 बटे √5 बराबर 0 बटे √5। कितना हो गया, 0। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए √5 कट गया, या √5 कट गया तो क्या हो गया, x² प्लस 9 बटे √5x प्लस √5 यहां भी कट गया तो क्या बच गया, 4। अब थोड़ा गौर करना, देखो हम क्या करते थे, पहले सजाते हैं 2ab के रूप में सजाते हैं, या x² प्लस नहीं है 2 तो क्या करेंगे, 2 बटे 2 से गुना कर देते हैं, x गुना 9 बटे √5 प्लस 4 बराबर 0। एक लाइन और बढ़ेंगे, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 9 बटे 2 इसका नीचे वाला 2 चला गया इसमें, समझ रहे हो ना, प्लस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हमारे पास x² आ गया प्लस 2ab आ गया, 2ab तक आ गया, x² आ गया प्लस 2 मतलब a² प्लस 2a, b के जगह पे क्या है 9 बटे 2 √5। हमारे पास b तो है लेकिन b² नहीं है, तो b² दोनों बगल डाल देंगे, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 9 बटे 2 √5 प्लस 9 बटे 2 √5 का स्क्वायर इधर भी दे दिए, प्लस 4 तो था ही, और 9 बटे 2 √5 का स्क्वायर इधर भी दे दिए। कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों बगल दे देते हैं, तो या तो इधरे देते तो जोड़ भी देते घटा भी देते, बात बराबर पड़ता। या देखो तो a² प्लस 2ab प्लस b², इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, इसको कर लेते हैं 9 नमा 81, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, जल्द से बोलो क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, और 4 पंचे 20। क्या तुम भी कांड करते हो, प्लस 4 उधर जा क्या हो गया -4, या
x प्लस 9/2√5 का स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया 20, 81 घटा 20 चौके 80 या x प्लस 9/2√5। हम सोच रहे थे एक स्टेप कम करने के लिए नहीं करेंगे 1/20। यहां तक कोई दिक्कत है? या जब स्क्वायर है तो उधर जाके क्या होगा प्लस माइनस के साथ वर्गमूल x प्लस 9/2√5 बराबर रूट अंदर 1/20 प्लस माइनस। याद आया? जब 20 का वर्गमूल क्या करोगे है देखो फिर से एक लाइन और बढ़ जाते हैं 9/2√5 बराबर प्लस माइनस 1/20 का जब करोगे तो फिर 2√5 है ना जाएगा 20 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 20 का 2√5 जैसे यहाँ हो गया स्क्वायर हो गया तो 20 हो गया। कैसे हो गया तो हम कर देते हैं 20 का रूट करोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 5 20 2 का 1 2 निकला बता √5 आया 2√5। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है प्लस माइनस। चलो देखो अब क्या करते हैं धनात्मक मान और ऋणात्मक मान एक बार ले लेते हैं धनात्मक मान यहीं देख के उधर कर दें कहा नीचे हो जाएगा। चलिए दूसरा रंग का मार्कर ले रहे धनात्मक मान लेने पर बताइए x प्लस 9/2√5 बराबर 1/2√5 कोई दिक्कत या x बराबर 1/2√5 ये प्लस उधर गया तो क्या हो गया 9/2√5 कोई दिक्कत की फायदा भेले ओकरा नीचा में करवा के बताता कॉमेडिये करते रहती है। x बराबर देखिए 2√5 लॉस हो गया 2√5 एक में से 9 घटा -8 2 से कटा देंगे 4 x बराबर -4/√5 देखो तो है आंसर है ना। अब देखो फिर अब कौन सा मान लेंगे ऋणात्मक मान लेते हैं ऋणात्मक मान लेने पर ऋणात्मक मान में माइनस ना लेंगे x प्लस 9/2√5 बराबर -1/2√5 ये प्लस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस x बराबर -1/2√5 -9/2√5 x बराबर एलसीएम आ गया 2√5 2√5 -1 -9 x बराबर 9 1 10/2√5 2 5 10 देखो तो √5 ही होगा √5 में 5 √5 बार में कट गया तो x बराबर हो गया -√5 है आंसर न है कि नहीं बता दो यही दोनों आंसर हो गया क्या भारी था वही सब काम कर रहे थे देखो जो काम इसमें जैसे ऋणात्मक धनात्मक लिए थे वैसे किए हो गया ना समझने में दिक्कत कोनो है तो बोलो दिक्कत है चलो नीचे देखो अब 3 नंबर का सवाल एकदम जिस तरह से बताए थे एकदम एक बार में क्लियर करते हैं 3 नंबर में 3 नंबर का सवाल है देख लो क्या है 15x² प्लस 53x प्लस 42 लास्ट टच दे रहे हैं उसके बाद हमने बताएंगे अब तुम बनाओगे कितना हम बताएंगे तुम लोग को बोर्ड पे बनवाएंगे हमने बताएंगे अब हम ही बता देंगे तो तुम कुछ नहीं सीखोगे अब लास्ट बार हम बता रहे हैं अभी तक जो नहीं सीखे हो एक बार और में सीख लो उसके बाद अपना वीडियो देख के सीखते रहना क्या करते थे x² के बगल में कौन होता है a यानी 15 है यहाँ तो 15 से दोनों बगल भागा दे देंगे 15 से दोनों ओर
भाग देने पर, तो देखिए क्या है, 15x² प्लस 53x प्लस 42 बटे 15, 0/15। कोई दिक्कत? देखिए अब बोलो, कद्दू कटेगा तो सब में बटे, गोलवा नहीं छोड़े, 42/15 बराबर 0। 15 गल्ला की बच गला x², यहाँ तो कुछ है नहीं किया, तो अभी 53/15 रहने दीजिए x, प्लस 42/15 कटेगा क्या? किससे कटेगा? 3×5 = 15 और 3 से 21 × 42, 21 दूना 3 से कटा रहे, मार देंगे, 3 कम 3, 34 42, 14/5। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब यहां 2 के रूप में लाएंगे, तो x² क्या करेंगे, 2/2, x को अलग कर लेते हैं, उधर हो गया 53/15 प्लस 14/5 बराबर 0, या x² प्लस 2 अलग कर लिए, x अलग कर, क्या ये दशमलव है? गुना का चिन्ह है, 53 अब बटे 15 दूना, कैसे हुआ, नीचे का 2 तो बचिए, ऊपरे का 2 लिख दिए हैं 2 भी। अब क्या करेंगे, 53/30 का स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर देंगे, और 0 के बाद भी स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अब प्लस 14/5 तो है ही पहले से, कोई दिक्कत? चलिए, या यहां तक देखो तो आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस छोड़ दीजिए, बराबर उधर कर, 53 का स्क्वायर करो, फॉर्मूलो बताया है, ट्रिको बताया है, 2830 का, इसका ट्रिक कैसे बताए थे बता? ठीक, 3 का स्क्वायर कर देते थे, 3 × 0 9 हो गया, अब 5 का स्क्वायर कर दिए, 25 3, ट्रिक बताए हैं रे, पढ़ा है कहियो? जो ट्रिक बताते हैं अपना एगो कॉपी कर लीजिए, उस कॉपी में लिखते चलिए, सब तुम लोग के लिए ही बताते हैं, ताकि याद रहे, भूल जाओगे तो फिर क्या फायदा हुआ ट्रिक बताने से। एगो कॉपी आप रखिए, या इसी में कोई ऐसा कॉपी रखिए जो जीवन भर काम आने, वो ट्रिक जो है जीवन भर के लिए, कोई सिलेबस का, अभी बहुत चीज बताएंगे, अभी बोर्ड नया लिए ना, अब देखिए ना, बराबर वीडियो बनते रहेगा, तो वही बात, एक तो लाइट आने दीजिए ना, उसके बाद बराबर वीडियो हम ट्रिक वाला सब वीडियो पूरा डालेंगे, बहुत अच्छा सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। उसके बाद देखो उधर क्या हो गया, 14/5, ये प्लस उधर जाके माइनस, ये बोर्डे का इंतजार था, नया बोर्ड ले लिए ना, अब सब वीडियो बनेगा, थोड़ा सा मेरा एग्जाम भी है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। 900 और 5 का लॉस, 900, 2809 माइनस 5 से करेंगे, तो 900 में भागा दोगे तो क्या होगा, भागा दे रही, डायरेक्ट नहीं करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ हो गया 4 5 40, 180 नहीं होगा जी, 180 गुना 14, 180 गुना 14, तो 180 को 14 से गुना करो, तुम लोग जल्दी जल्दी कर करके बताते चलो, 14 8 72 से 80 11, 14 4 1 5 1 1 2, 2500, ये भी ट्रिक से बताएंगे, अभी नहीं बताए, इसीलिए हम जो है नहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, देख लो एक बार गुना करके, x प्लस 53/30 बराबर, बताइए, घटाइए, 9 में से 0 गया 9, 0 में से 2 गया 2, 28 में से 25 गया 3, क्या हुआ,
9 में से 0 गया। अच्छा 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 अच्छा, 289। क्या करें, उधर बताए, उधरे बताते हैं। लाइट कहाँ जले लियो, देखिए अब क्या करेंगे, स्क्वायर उठ के जाएगा तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 53/30 बराबर वर्गमूल कितना, 289/900। सर जी इतना जो गुना भागा था ना, इसीलिए नहीं बन रहा था क्या ब्यूटी। हाँ 53/30 बराबर प्लस माइनस खत्म, अरे प्लस माइनस का 289 का वर्गमूल 17, 900 का वर्गमूल 30। आ गया यहाँ तक तो हम स्थिर अब हो गए ना। अब एक बार धनात्मक मान है, एक बार ऋणात्मक मान लेते हैं। धनात्मक मान, धनात्मक मान लेने पर x प्लस 53/30 बराबर 17/30, x बराबर 17/30 माइनस 53/30, तो x बराबर 30 तो ही गया। 17 में से 53 घटाइएगा तो क्या होगा, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ बच गया 4 में से 1 गया, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 पंचे 6 के, तो x बराबर -6/5 है आंसर, एक ठो आंसर आ गया। अब ऋणात्मक मान लेने पर क्या हो गया, अच्छा एक बार ऋणात्मक मान इधर दिखाई दे रहा है, ये लीजिए, ऋणात्मक मान लेने पर देखो तो कोई बाहर में है क्या जी, तो देखो तो ऋणात्मक मान लेने पर खाली देख लेना हो जाए। अच्छा और तुम ही लोग गो कर रहे हो, अच्छा x प्लस 53/30, इस बार कौन सा मान लेंगे, -17/30, तो x बराबर -17/30 और -53/30, x बराबर 30 और 17 में 53, 0 5 1 6 1 7, 0 0 कट गलो, x बराबर -7/3 है आंसर जी। कितना इजी से बन गया, दिक्कत है। अब जब तुम लोग से नहीं बनेगा तो धरती पर के कोई मास्टर अगर सिखाया देता तो हम पढ़ाना बंद कर, समझ रहे हैं ना, सही बता रहे हैं। अब हम 3 गो सवाल इतना अच्छा से बता दिए, अब क्या रूट वाला बता दिए, एक्स के बगल में नहीं था वो वाला बता दिए, एक्स के बगल में था वो वाला बता दिए। अब बन जाएगा ना सब सवाल, अब हम दोबारा नहीं बताएंगे, अब तुमसे नहीं बनेगा तो तुमको लाते देंगे, बता रहे हैं। एक चीज दूसरा, एगो दूसरा विधि से भी बता देंगे इसी में, ये भागा करके न बताए। अब जो है ना तुम करोगे तो कर लेना इसको ना, जैसे यहाँ √5 है तो √5 से भागा दिए थे ना, गुना कर देना सबको, क्या कर दोगे, गुना, वो बन जाएगा, समझ रहे हो क्या, वो भी तो बन जाएगा। 15 है, 15 से भागा किए थे ना, 15 से गुना करके भी बनाइएगा, खाली इस रूप में लाना है, ठीक बन जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है।